भगवद गीता के छठे अध्याय के 31 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। देखते हैं कि इसमें भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि योगी के बारे में कि जो पुरुष, कोई भी व्यक्ति संसार में जो 725 या 750 740 करोड़ जनसंख्या है, केवल उन्हीं लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। मनुष्य जो है, ये गीता का जो ज्ञान है, कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और सत्य को जान सकता है और अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। तो भगवान बता रहे हैं कि कोई भी पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर, और यहाँ भगवद गीता में जो संस्कृत का श्लोक की जो व्याख्या की गई है, उसमें जगह जगह एक ही भाव की बात की गई है। तो एक ही भाव का जो मतलब है कि अपने आत्मा और परमात्मा को एक समझना। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही है। ऐसी एक ही भाव की भावना करना, एकत्व का भावना करना कि मैं और परमात्मा दोनों एक ही हूँ, अपने को परमात्मा से अलग नहीं जानना और अपने को परमात्मा से अलग जानना ही, अलग अस्तित्व बनाना ही, यही अहंकार है, यही हमारे दुखों का कारण है, यही हमारे जन्म और मरण का कारण है। तो ज्ञानी अपने को परमात्मा से एक समझता है, अलग नहीं समझता है। और जो अज्ञानी लोग हैं, संसारी लोग हैं, विषयी लोग हैं, वो अपने को अलग और परमात्मा को अलग जानते हैं। तो भगवद गीता बताती कि अपने को परमात्मा से एक समझना है, शरीर करके नहीं, देह करके नहीं, आत्मा से एकता की बात की गई है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये वेदों का महावाक्य है। यह आत्मा ही ब्रह्म है, तो अपने आत्मा को परमात्मा समझना है, तभी हम एक ही भाव को प्राप्त हो सकते हैं। बताया कि संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है। और केवल अपने को नहीं बोलने का अपने को भगवान समझो, अपने आत्मा को भगवान समझो। सारे भूत प्राणियों में उनके अंदर आत्मा रूप से जो है सच्चिदानंद घन वासुदेव ही व्याप्त हैं, भजता है। यानी कि संसार के जितने प्राणी हैं, सबकी आत्मा को परमात्मा समझता है। समझता कि जितने भी भूत प्राणी हैं, मनुष्य हैं या पशु पक्षी हैं, सबके अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा ही विराजमान है। ये जो आता वासुदेव, मैंने वासुदेव, वासा है देव का सब में, और परमात्मा सबके अंदर जो है निवास कर रहा है, सबके अंदर वो स्थित है। ऐसी जो है हमको भावना करनी है। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ और सामने वाले को हम जीव देख रहे हैं या देह देख रहे हैं या मनुष्य देख रहे हैं। अगर अपने को आत्मा समझ रहे हैं, परमात्मा का स्वरूप समझ रहे हैं, तो सामने वाला भी परमात्मा का स्वरूप है। बस जो है वो केवल अपने को जानता नहीं है, वो भूल गया है, भूला हुआ है। हम जाग रहे हैं, वो सोया हुआ है। जब वो भी अपने स्वरूप को जान लेगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, तो भी परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। तो भगवद गीता में है कि योग क्या है, तो स्वरूप में स्थित होना ही योग है। जो आपका आत्मा का स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाना ही योग है। अपने को आत्मा जान लेना ही योग है, अनुभव कर लेना ही योग है। और ज्ञानी जो संसार के विषयों की इच्छा नहीं करता है, कि संसार का भोग चाहिए, विषय चाहिए, सुख चाहिए, वो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा में ही क्रिया करता, आत्मरति उसको बोला गया है। अपने आत्मा में ही मग्न रहता है और संतुष्ट रहता है। तो भगवद गीता में आया कि मनुष्य जब मन से सारी कामनाओं को त्याग करके और अपने आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, तभी उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है। उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, बुद्धि स्थिर हो गई है और परमात्मा में वो स्थित हो गया है। तो बचता रहे वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ मुझ में ही बरतता है।
तो ऐसी जब आपकी ब्रह्म भावना आ जाएगी, सबके अंदर आप परमात्मा देखेंगे, तो सारा कार्य करते हुए जो है आपका जो बर्तन है परमात्मा में ही होगा, क्योंकि सबको परमात्मा देख रहे हैं, सबको परमात्मा समझ रहे हैं, परमात्मा समझ के कार्य करें, आपकी ब्रह्म भावना है। आप सारा कार्य करते हुए भी परमात्मा ही बर्तन आपका है। आप संसार में बर्तन नहीं कर रहे हैं, देह में बर्तन नहीं कर रहे हैं, परमात्मा में बर्तन कर रहे हैं। आप जो है जहाँ तहाँ उसको परमात्मा ही दिखाई देता है। ऐसे कबीर दास का दोहा आया है, घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में होए। एक घड़ी भी अगर मैं परमात्मा को भूलता हूँ तो जैसे कि हमसे ब्रह्म हत्या हो जाती है। शास्त्रों में जीव हत्या का प्रायश्चित बताया गया है कि जीव हत्या कर लें तो उसका एक प्रायश्चित है, लेकिन ब्रह्म हत्या कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। जब अपने को शरीर मानते हैं और परमात्मा नहीं मानते, ब्रह्म नहीं मानते हैं, तो ये ब्रह्म हत्या है। उपनिषद में आया है, ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश कर रहे हैं और ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, जो मनुष्य अपने को ब्रह्म नहीं जानता पशु है। अगर अपने को ब्रह्म नहीं जानते हैं, परमात्मा नहीं जानते, परमात्मा का स्वरूप नहीं जानते, तो पशु हैं। मतलब कि आप विषय विकार में बर्तन आपकी है। जैसे पशुओं का काम है सिर्फ खाना पीना भोगना, ऐसे अब सिर्फ खाना पीना भोगना आपका जीवन पशुओं की तरह है। अब जैसे आया कि कुत्ते की मौत क्या है, तो कुत्ते की मौत यह कि व्यर्थ जिया, व्यर्थ मरा, जीवन में कोई इसका उद्देश्य नहीं था, किसी कार्य की पूर्ति नहीं की, जगह जगह दुत्कारा गया, जगह जगह अपमानित हुआ, डंडे खाया, रोटी के लिए भटकता रहा, कहीं जूठन पड़ गई हुई खा लिया। और दरवाजे पे देखिए जिनके यहाँ नॉनवेज बनता, कुत्ते खड़े रहते हैं, हड्डी उड्डी मिल जाए खाने को। तो ये उनका जीवन जो है हमेशा इच्छा में और लालसा में, वासना में अतृप्त पूरा जो है जीवन उनका रहता है। कभी तृप्ति नहीं मिलती है, दर दर ठोकरे खाते हैं, भटकते रहते हैं और तरह तरह की कुत्ते की तरह इच्छाएँ पाले रहते हैं। तो ये बताया गया कि कुत्ते की मौत उनको बताई गई है कि जीवन में हमेशा अधूरे पैदा हुए, अधूरे चले गए। और ज्ञानी जो है अपने स्वरूप को जान लेता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, उसको दिव्य बताया गया है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जो अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होते हैं और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, जो उनका जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो आप परमात्मा स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, वेद बोल रहा, शास्त्र बोल रहा है, आप उस पर यकीन करिए। इसीलिए एक पॉइंट है सत्संग का, बिलीव इट नॉट बट यू आर गॉड, मान न मान पर तू है भगवान। चाहे तुम मानो चाहे नहीं मानो, तुम भगवान हो, तुम परमात्मा का स्वरूप हो, परमात्मा का अंश हो। इस तरह से जो है जब अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं और सब जगह भगवत दर्शन करते हैं, यही ज्ञान की अंतिम अवस्था है। जब तक आपको हर जगह परमात्मा नहीं दिखाई देता है, तब तक समझिए कि आप जो है अभी अधूरे हैं, अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अब परमात्मा कब दिखाई देगा? परमात्मा दिखाई मतलब कि कुछ नहीं, परमात्मा कोई रूप थोड़ी होता है। रूप न रंग न रेख, त्रैगुण से प्रभिन्न, तिसे बुझावे नान का जिस सवे सुप्रसन्न। परमात्मा के रूप नहीं है, कोई रेख नहीं, कोई आकृति नहीं है। परमात्मा को वही जान लेता है जिसके ऊपर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इस प्रकार जो है परमात्मा कैसे खुश होंगे? अच्छे आचरणों से। जब अच्छा आपका आचरण होगा, सदाचार का पालन करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे, परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, तो आपको जो है अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। भगवान आत्मदानी भी बताया गया है। भगवान जो है अपने आत्मा का दान कर देते हैं, अपने स्वरूप की स्मृति करा देते हैं। मुक्तिदाता परमात्मा हैं, मुक्ति का टिकट भगवान ही देते हैं। दुनिया में सब कुछ आप मेहनत करके हासिल कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक परमात्मा खुश नहीं हो जाएंगे, प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा कार्य करिए परमात्मा प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाएं और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, जिसके जो है कारण जो है आप जो अपना स्वरूप भूले हुए हैं उसको प्राप्त कर लें और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं।